सलामती ठंडी है कोई? मसीह यीशु के अलकादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। जी, अब मजा आया। जोरदार ताली खुदावंद के जलाल को। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ही है जो हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके जलाली नाम को जलाल दे सके और उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी बख्शिशों का हम एतराफ करते हुए उसकी हजूरी में हाजिर हो सके और उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सके। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं, हमारा खानदान है, हमारी फैमिली है, हमारे अजीज रिश्तेदार हैं जो दूर से भी हमें ज्वाइन करने के लिए खुदावंद के पाक और जिंदा मस्बा के ऊपर, खुदावंद के तख्त के ऊपर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को पता है कि आज शुक्रगुजारी की इबादत क्यों हो रही है? कितने लोगों को पता है कि आज शुक्रगुजारी की बात क्यों हो रही है? जी डॉक्टर साहब बताएंगे जी, शुक्रगुजारी की बात क्यों हो रही है? चाचू को पेंशन मिलनी थी जी, और मकान बनाने थे जी। आज खुदावन ने वो दुआओं, चाचू एक दिन में 10 बार चर्च जाते थे जी बिल्कुल, कि पेंशन नहीं आ रही थी और खुदावन ने आज चाचू के वो पेंशन का मसला हल किया जी। और खुदावन के चाचू ने खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए दुआ अभी जोरदार ताली भाई के लिए बजाएं। क्योंकि खुदा जो है वो जब हमें नेमतें देता है, जब हमें बरकतें देता है, जब हमें बख्शे देता है तो हमें रवा है उसकी शुक्रगुजारी करें। मुकद्दस दाऊद नबी फरमाता है कि मैं गैर माबूदों के सामने जाऊंगा लेकिन शुक्रगुजारी अपने जिंदा खुदा की करूंगा। किसकी करूंगा? जिंदा खुदा की। अगर हमें शुक्रगुजारी करना रवा है तो सिर्फ खुदावंद की, हमारे जिंदा खुदा की, क्योंकि हमें जो कुछ देता है वो खुदा देता है। जब तक हमें आसमान से ना मिले हम कुछ नहीं पा सकते। ज़हन में रखिएगा ये बात। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी वक्त होता है कि हम रूह में एक कदम आगे बढ़ने के लिए हम दुआ करेंगे, एक छोटी सी दुआ। मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों में से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा मन का रूह जिससे वारे दुआ में रहनुमाई करे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुआ सिर्फ प्रस्तुत की नहीं की जाए, सिर्फ प्रस्तुत। हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदा की हजूरी को महसूस करें और खुदा से दुआ करें। कदूस 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 कायम प्यार से बड़े खुदावंद रहीम रहीम बाप का शांति की शहजादे पैरों को बनाने वाले अजीम जलाली खुदा, हम सब मिलकर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। इस पूरी मीटिंग के लिए प्यारे खुदा जो आप के वसीला से हमें मिली आज का मौका, ये घड़ी, ये लम्हा जो आपने हमें दिया, हम सब मिलकर अपने मसीहा के, अपने यीशु मसीह के पाक और सुंदर कदमों में झुके, इसके लिए हम सब अपने खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अबलीसी कुत्तों को इन बांध देते हैं, क्योंकि जहाँ यीशु का नाम आ जाए वहाँ अबलीस नहीं रह सकता। प्यारे खुदावंद इस वक्त इस मीटिंग के लिए मसीह खुदा तेरे पाक रूह की हजूरी मामूली चाहते हैं, एक एक जान पर तेरा पाक रूह ठहर जाए, जुम्बश करे और अबलीसी कुत्ते नेस्तो नाबूद हो और हम सब मिलकर अपने मसीहा की प्रस्तुत सताइश हमदोसना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने गलों को खोलें, अपने मसीहा के सामने अपने आप को लेकर आए और उसकी शुक्रगुजारी करें। मांगते हैं मसीह खुदा के अजीम जलाली और खुदा नाम के वसीले से, आमीन। अब वक्त होता है कि हम अपनी प्रस्तुत का दूसरा गीत सुनें और कोशिश करें कि जो गीत जिसका पहले हमें सबों को ज़बूर जो था वो आता था, अब भी जो गीत हमने गाना है, जो प्रस्तुत की जाएगी, वो सारे लोग जो हैं, जो सबको आता है वो गाएंगे। क्योंकि जब हम अपनी जुबानों का हदिया नजराना अपने खुदावंद के सामने पेश करते हैं तो खुदा खुश होता है। ईमान रखते हैं आप लोग? जी रखते हैं मान लोग। जी जोरदार ताली खुदावंद के साथ गाएंगे और जल्दी से हम गीत निकालेंगे। अगला गीत जो है प्रस्तुत का दूसरा गीत हम गाएंगे। रब सचमुच असली सुनता है, रब सचमुच असली सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरानों खुदा
है क्योंकि लोग बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा का जो तख्त है खुदावंद के लोगों से भर रहा है। खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कोई खुद ब खुद मेरे पास नहीं आता, बल्कि मेरे बाप का रूह जिसे चाहता है उसे मेरे पास लेकर आता है। क्योंकि और फिर लिखा हुआ है कि नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है जी? क्या है? पक्की बात है, ये लिखा जी, मुबारक है। क्योंकि आप वो लोग हैं जो अपने वक्त में से अपना वक्त निकालकर दुनियावी बातों को, दुनियावी कामों को छोड़कर आज जिंदा खुदा के तख्त के सामने झुके हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो हमें ऐसे मौके फराहम करता गया है कि हम मिल बैठकर उसके नाम को जलाल दे सके। जोरदार ताली खुदावंद के लिए। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली है सारी, हम सब लोग एक खानदान है। खुदावंद यीशु मसीह में भी हम एक खानदान है और वैसे भी हम एक खानदान है, एक हम सब लोग एक हैं। हम जो हैं हम खुदावंद के जिंदा तख्त में हैं, ऐसे ही ना? खुदावंद के जिंदा तख्त के सामने हम आए हैं, ऐसे ही ना? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि जब भी खुदावंद के तख्त पे हम आते हैं तो ना तो हमारी जो ताली है वो हमने कंजूसी के साथ नहीं बजानी और ना जब हालेलुया का नारा लगाया जाएगा उसमें हमने कंजूसी नहीं बरतनी। जब भी हमारी जुबान खुले तो खुदावंद के शायान शान खुले। मैं चाहता हूं कि जब हम उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। इमारत है आप लोग, वो जलाल का बादशाह है, कुदरत, हशमत, जलालत, कमालियत का वो बादशाह है। और क्यों ना हम उसके जलाली नाम को जलाल दें, हम अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल देना चाहते हैं। ऐसे ही है जी। अब मैं हालेलुया का नारा लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, 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 खुदावंद के नाम की तमजीद हो। आपको पता है हालेलुया के नारा का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब है हालेलुया का नारा जो है उसका मतलब क्या है जी? खुदा के खादम के अलावा बाकी सब से मेरा क्वेश्चन है। खुदा की तारीफ हो जी, खुदा की तारीफ हो। पक्की बात है। हाँ जी, सोच लें और सोच लें। हालेलुया का जो नारा है उसका मतलब क्या है? होशाना का मतलब होता है कि खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो। मगर हालेलुया का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। हालेलुया का मतलब क्या है? चले जी, शाबाश, जल्दी से बताएंगे क्योंकि बहुत सारी डिनोमिनेशंस ऐसी हैं। मेरा मतलब किसी को हिट करना नहीं होता। मैं खुदा का खादम हूं और मैं खुदा के जिंदा मजबे पे इसी नियत से आता हूं कि मैं कुछ ना कुछ जो मुझे खुदा ने दिया है मैं आपके साथ क्या कर सकूं? शेयर कर सकूं। ये मेरी कोशिश रही है हमेशा से। हालेलुया का नारा का मतलब क्या है? हालेलुया का क्या मतलब होता है जी? हालेलुया का जो नारा है उसे फरिश्तों का नारा कहा जाता है। वो फतह याबी का नारा है। हालेलुया के नारे आसमान पर लगते हैं। हालेलुया के नारे आसमान पर लगते हैं। आसमानी फौजें हालेलुया पुकारती हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देती हैं और वो फतह याबी का डंका बजाते हैं कि हमारा खुदा जो है वो फतह याब खुदा है। फतह में किस पे पानी है? किस पे पानी जी? हमारी लड़ाई खून और गोशत से नहीं है, हमारी लड़ाई रूहानियत से है। रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर जो इस जहान का खुदा बना बैठा है, कौन है वो? अबलीस। अबलीस है। हमने उसको शर्मिंदा करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जी? खुदावंद के साथ चलकर उसकी राहों को तरक करके वो देखता रह जाए कि ये तो मैं तो इनको अपनी तरफ खींच रहा था। क्योंकि आपको पता है मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है फिर बड़ी लड़ाई हुई। मेरी बहुत ये जो है ना फेवरेट किस्म की जो मेरी आयत है। फिर आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई और खुदा के मुकर्रम फरिश्ते ने लूसीफर को पटककर जमीन पर मारा। और तब क्या हुआ? जमीन वालों, तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस जो है बड़े कहर में जमीन पर उतरा है, क्योंकि वो जानता है मेरा वक्त थोड़ा है और वो इस थोड़े वक्त का क्या फायदा, क्या करे? भरपूर फायदा उठा। कैसे? कैसे? कैसे उठाना फायदा?
वो ऐसे फायदा उठाता है जब हम अपनी इंसानी ख्वाहिशात में, जिंदगी की ख्वाहिशात में फंस जाते हैं। जी। इब्लीस के छंदों में मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा भी इंसान के थ्रू काम करता है और इब्लीस भी इंसान के थ्रू काम करता है। खुदा जो है वो इंसान के थ्रू काम करता है। आपको याद होगा इब्लीस का गुनाह क्या था। इब्लीस का गुनाह देखें, हम इधर गैर कौम के अंदर बैठे हैं, हमने सिर्फ अब बाइबल मुकद्दस पे फोकस रखना। हमें कुछ लोग कुछ कहते हैं कि उसने सजदा का कहा गया था, क्यों गाजी ऐसे ना सजदे का कहा गया था, लेकिन नहीं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इब्लीस का लूसीफर का गुनाह ये था, वो कहता था कि मैं अपने तख्त को आसमान के सितारों से ऊंचा कर लूंगा और मैं खुदा की मानद हो जाऊंगा। क्यों जी, यही गुनाह था जी, मैं आज खुदा की मानद हो जाऊंगा, मैं अपने तख्त को आसमान के सितारों से क्या कर लूंगा, ऊंचा कर लूंगा। और क्या हुआ फिर, कर सका वो? उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। और आपको एक और बात बताता चलूं जो मैं अक्सर बताता हूं, अगर खुदा ने इंसान को बड़े प्यार से बनाया तो लिखा है लूसीफर को खुदा ने कैसे बनाया, उसके अंदर हीरे जो थे कीमती पत्थरों से, क्यों था जी, उसकी कोशिश की गई, कीमती पत्थरों से खुदा ने उसको ऐसे चुन चुन कर उसको कीमती पत्थर लगाए। और एक और जो सबसे बड़ी बात जो उसको जाहो जलाल वाला बनाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या है? अच्छा, वैसे क्या हो सकती है बात इंसानी अक्लो समझ के मुताबिक क्या है, फिर मैं आपको बाइबल की रूह से बताऊंगा। तो कौन सी क्या बात हो सकती है जो उसको इतना जाहो जलाल वाला बना रही है, जो इतना वो जाहो जलाल वाला है कि 1 मिनट से पहले सोच पे हमला करता, सोच बदल जाती, वो जो करना चाहता वो ही करवा देता, वो खुदा के लोगों को जो है पटक पटक कर जमीन पर मारता और खुदा के लोगों को अपनी तरफ कर लेता। क्या है इसके अंदर, क्या हो सकता है? वैसे खुदा के खादिम के अलावा बता सकते हैं मुझे जल्दी से, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि जो इतना जाहो जलाल वाला कैसे हो गया? है तो वो इब्लीस, है तो वो इब्लीस, इतना जाहो जलाल वाला वो कैसे हो गया? हमारा तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, है ना, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इब्लीस है। और वो इतनी ताकत वाला कैसे हो गया, खुदा के लोगों को 1 मिनट से पहले कर देता है, कैसे? खुदा ने उसे इख्तियार दिया कि तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन जो मेरा साबित कदम रहेगा वो मेरा है। आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन उससे मैं पहले ऊपर बिल्कुल इन द बिगिनिंग में जा रहा हूं, स्टार्ट में बाइबल मुकद्दस की रूह से मैं आपको बताना चाहता हूं क्या था। मैं बताता हूं आप लोगों को क्या था। इब्लीस कायनात की वो बहुत शख्सियत है जिसको खुदा ने अपने हाथों से मसा किया, ऐसे ही नहीं, खुदा ने उसको अपने हाथों से मसा किया। जब खुदा उसको बना चुका तो खुदा ने उसे क्या दी, क्या दी, क्या दी, बरकत दी। खुदा ने उसे मसा कर दिया और इसी वजह से वो जाहो जलाल वाला है। और उसके बाद खुदा ने किसी को मसा से नहीं किया। अगर हम बात खुदा यीशु मसीह की करें, वो तो खुदा है, कलमा मुजस्सम होकर आया, वो खुदा है। मैं खुदा से निकला और दुनिया में क्या हूं, आया हूं, इंसानों के बीच आया हूं। खुदा यीशु मसीह तो खुदा है, लेकिन इब्लीस जो है वो बहुत शख्सियत है। लिखा है कि खुदा के तख्त पे वो क्या था, ऐसे साया अफगन। साया अफगन का मतलब होता है कि उसका साया जो था वो तख्त के ऊपर पड़ता था, जैसे खुदा के तख्त पे वो साया अफगन होता था। इब्लीस के अंदर इतनी ताकत थी, खुदा उसको इतना प्यार करता था, लेकिन वो कर गया, क्या कर गया वो? आजकल जैसे हम मुनहरफ हो जाते हैं, वो खुदा से मुनहरफ हो गया। इब्लीस ने बगावत कर ली, क्योंकि बगावत हुई, इब्लीस ने बगावत कर ली और इब्लीस नीचे पटका गया। जी, हम अभी वक्त होता है कि हम जो है एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद प्रसिद्ध का आखिरी गीत गाया जाएगा। जी, कौन दुआ करेगा? रुमेल, बेटा रुमेल जो है वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेगा। बेटा सिर्फ प्रसिद्ध के लिए दुआ कीजिए, सिर्फ प्रसिद्ध। एक जुबान गाए वो तबक की बरकत पाए और तेरे नाम को जनाब दें। हम सब तेरे नाम की तमजीद करें, तेरी मुसना करें और तुझसे बरकतें हासिल करें। और सबक जी हम सब कुछ एक एक जुबान बोले और तेरे मुँह अपने मुँह से बोले और तुझसे बरकतों से मालामाल हो जाए और बरकतों से मालामाल होकर तुझमें जलाल पाए और बरकतों में भरते जाए।
आमीन। दूर करने का एक धम मिलता ये सिस्टम दे करने जी तेरियां सिफ्तां दे आमीन। हम सब की दुआ मांगे अपने दिलों को सोचों को ख्यालों को दिलों को खुदा के ताबे करें और अपने दिलों को खुदा के आगे पानी की तरह उधेरे खाली करें ताकि आज खुदा का बंदा तो कलाम करे हमारे दिलों दिलों सोचों में जड़ पकड़े और सब लोग फैलाए। इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां भी पाई जो कि दुआ मांगे खुदा कादिर अब्दील के बाप सलामती के शहजादे हमारे जिंदा दिलाल के बादशाह लश्करों के बराबर खुदा मंद के खुदा बड़ी आज़ी के साथ तेरे पाक चरणों में जो करते जो सजदा करते हैं और खुदा मैं मिन्नत करता हूँ अपने हाथ के लिए एक एक जान बदल को अपने पाक हजूरी में ले ले पाक खुदा ताकि जब तेरा बंदा कलाम करे वो कलाम पाक की ज़िंदगी में जड़ पकड़ी रसो मतलब फल है क्योंकि तेरा पाक बंदा कलाम सोने से कीमती और शहद से मीठा जिसके वसीला से हम जिंदगी पाते बल्कि किसी की बातें पाते बंदा को पाकों से भर दे कलाम से भर दे पाक खुदा पाकों का मस्सा देकर किस्से के साथ आज इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए ताकि जब तेरा बंदा बोले खुदावन जी और खुदावन जी बहुत सारी जिंदगी उस कलाम के वसीला से बरकत पाए और तेरे यीशु नाम जलाल इज्जत यीशु मसीह के नाम आमीन।
आइए मसीह यीशु के पाक जिंदा जलाली और अलकादी नाम में एक बार फिर आप सबों की सलामती। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम मिल बैठकर उसके नाम को चला दे सके और उसके उसी जो कद्दूस है उसकी बातों को, उसके मुंह की बातों को जो शहद से ज्यादा मीठी हैं उसको हम सुन सके और उस पर अमल कर सके। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस में होगा? कितने लोगों के पास? किसी एक के पास भी नहीं। अच्छा, कितने लोगों के घर में बाइबल मुकद्दस पड़ी हुई? सबके घर में पड़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? मैं पहले माजरत कर रहा हूँ क्योंकि खुदा का जो कलाम है ना बड़ा सख्त है। ऐसे है ना? ऐसे है। और मैं कहता हूँ जब तक कलाम चोट नहीं लगाता वो कलाम बरसे तासीर नहीं होता। जब तक कलाम चोट नहीं लगाता आपके दिल के ऊपर, आपको जो है आपको चोट नहीं लगती, आपको दुख नहीं लगता, तब तक वो